खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये दिन दिया और मुझे एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि मैं उसकी आवाज़ को, उस कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। चर्च, आज का जो कलाम है वो ख़ास तौर से, वैसे तो सबके लिए, अगर तो आप इस सिचुएशन में हैं, जो कि मैं जानती हूँ कि है, मोस्टली यहाँ पे जो यूएई में जो लोग हैं ख़ास तौर से, वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का इनकार तो कर ही नहीं सकते कि नहीं, आज का कलाम जो है वो मेरे लिए है ही नहीं। बट आज का जो कलाम है ख़ास तौर से अजीज़ों, उन लोगों के लिए है जो कि ज़ाहिरी तौर से, जो बाहर से अपने आप को बहुत बताते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, सब कुछ ठीक है मेरी ज़िंदगी में, पास्टर जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम सो ब्लेस्ड। अच्छी बात है, प्रेज गॉड फॉर दैट। मेरी ज़िंदगी में कोई कठिनाई, कोई मुश्किल नहीं है। तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बताते हैं कि नहीं, हम अकेले ही इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, हम अकेले ही इस सिचुएशन को फेस करेंगे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कलाम आज उन लोगों के लिए जो रूहानी तौर से बोझ के तले दबे हुए हैं। किस किस्म का बोझ? परेशानियों का बोझ। परेशानियों का बोझ होता है ना, फिक्रों का बोझ, कर्जे का बोझ, बेरोजगारी का बोझ, दुख का बोझ और दर्द का बोझ। और कभी कभी ये जो दुख और दर्द और ये जो मायूसी और इवन के स्पिरिचुअल अटैक्स, जो रूहानी अटैक्स आपके ऊपर होते हैं, वो जब इंसान के ऊपर एक बोझ बनकर आ जाते हैं, तो मुझे बताएं इंसान की क्या हालत होती है? वो ऐसे सीधा खड़ा रहता है? रूहानी तौर पे वो क्या होता है? झुक जाता है, क्योंकि वो बोझ इंसान को झुका देती है। और इब्लीस यही चाहता है कि आप उस बोझ तले झुकते जाएं और आप सीधे खड़े होकर कभी अपने जिंदा खुदा की तारीफ और तमजीद ना कर सके। आमीन। तो अजीजों, आज का जो कलाम है वो हमें ये सिखाएगा और ये बताएगा कि देखिए, इंसानी जो आंख है, शायद आपके पास्टर्स, देखिए पास्टर्स क्या है? इंसान है, वो खुदा नहीं है। यसु खुदा था। आपके पास्टर्स या आपके जो भी आपके घर में लोग हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी बीवी है, आपका हस्बैंड, आपका भाई बहन, जो रूहानी तौर से बहुत स्ट्रांग हैं, शायद वो इंसान की आंख उस बोझ को ना देख सके, मगर यस्सु की आंख उस बोझ को आज आपके ऊपर देख रही है। और आज इस कलाम के वसीले से वो जितने भी बोझ हैं, वो जितने भी बंधन हैं, वो ना तो खुदा से छुप सकते हैं, और वो चाहे जितने भी पावरफुल हों, जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, खुदा आज उनको तोड़ने वाला है। हालेलुया! आज सारे बंधन, सारे बोझ यीशु के नाम से उतरने वाले हैं। और जो रूहानी तौर पे आज जो कुबड़े हैं ना, वो आज यीशु के नाम में सीधे होने वाले हैं। हालेलुया! और हम सब आखिर में यीशु के नाम की तमजीद करेंगे। आमीन। लगाइए जी यहाँ पे पोस्टर, क्रिपल्ड बाय अ स्पिरिट। क्या है जी आज का मौजू? क्रिपल्ड बाय अ स्पिरिट। आसान इंग्लिश है, सबको समझ आती है। मतलब कि बदरू से मफलूज, दुष्ट आत्मा से एक इंसान जो है वो उसको लकवा हुआ हुआ है या फालिज हुआ हुआ है, आप कह लें। आमीन। मैं जानती हूँ अजीज़ों कि जैसे पास्टर हारून ने कहा कि देखें, ये आपका प्यार है, ये आपका बड़कपन है कि आप जब पास्टर हारून कलाम देते हैं या मैं कलाम देती हूँ या एवेंजलिस्ट अदनान या एवेंजलिस्ट माजिद जब कलाम देते हैं, तो आप लोग बरकत पाते हैं, आप लोग सीखते हैं। तो आपको पोस्टर से समझ आ गई होगी कि ये किस जो है वाक्य के ऊपर ये कलाम होने वाला है। कुबड़ी औरत के ऊपर, द हंच्ड वुमन। और मैं जानती हूँ कि पास्टर हारून ने मुझे मना किया था, बट इसके पीछे भी एक रेवलेशन है कि आप में से बहुत से लोगों ने इसके ऊपर पहले से एक कलाम सुना हुआ है, हंच्ड वुमन के ऊपर, जब पास्टर हारून ने यहाँ पे ही शेयर किया था। और यूट्यूब पे भी वो बहुत चला, बहुत उसके व्यूज़ आए, लोगों ने बहुत बरकत पाई। तो अजीज़ों, मैं पास्टर हारून को ये कह रही थी, जब मैं उनसे ये डिस्कस कर रही थी, तो मैंने कहा कि खुदा ने मुझसे बात की है
मैं जानती हूँ कि आपने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर कलाम दिया हुआ है, बट खुदा ने मेरे से किसी और तरीके से बात की है। तो मैं उनको यही बता रही थी, मैंने कहा कि आप देखें 4 अनाजील हैं, 4 गॉस्पल्स हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। चारों अनाजील में जब यीशु ने 5,000 को खाना खिलाया तो वो चारों अनाजील में, मगर चारों ने अलग अलग तरीके से बात की है। आमेन। यीशु की ट्रायम्फल एंट्री, लास्ट सपर, पतरस का इनकार, चारों अनाजील में। मैं जब पढ़ रही थी ना, मैं कह रही थी कि पतरस कहता होगा, ए चंगे मेरे पीछे पड़ गए ने कि चारों ने ही लिख दिया है मेरे बारे में, इन्ना पैड़ा सी में। फिर यहूदा ने जब धोखा दिया, मसीह का मसलूब होना, मसीह का जी उठना, मसीह का दफनाया जाना, पकड़वाया जाना, ये चारों अनाजील में। फिर कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसी तमसील भी हैं जो मरकस, मत्ती और लूका में हैं, जैसे बीज बोने वाले की, फिर राय के दाने की। तो अजीज़ों, आप जब इनको पढ़ेंगे ना, आप हर शागिर्द ने डिफरेंट तरीके से बात कही हुई है। आमेन। तो अजीज़ों, खुदा भी आज यही कहना चाहता है कि खुदा एक ही कलाम किसी और शख्स से भी कर सकता है, मगर किसी और तरीके से उसको नया मुकाशफा दे सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम कभी पुराना नहीं हो सकता, वो हर रोज नया कलाम देता है आपको। आमेन। बजा दे यीशु के लिए। ये कोई कंपटीशन या मुकाबलेबाजी नहीं, ये सिर्फ ये आप लोगों को बताना है कि खुदा वाकई शायद आज मुझसे बात कर रहा है, कल को आपसे सेम इसके ऊपर बात करे, बट किसी और तरीके से। खुदा शायद आपको कोई और प्रकाशित दे दे, कोई और रेवलेशन दे दे। आमेन। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल जिंदा खुदा का कलाम है, इट्स अ लिविंग वर्ड कहा जाता है इसको। तो जब जब आप इसको पढ़ेंगे आपको नई से नई चीज़ मिलती जाएगी। हालेलुया। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने ये आज कलाम दिया, मगर इसके पीछे जो रेवलेशंस हैं, जो बात जो मैं आपसे आज करने वाली हूँ, आप पहले भी आपने बरकत पाई थी जब पास्टर हारून ने शेयर किया था, मेरा ये मान है कि आज भी आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। तो चले कलाम की तरफ चलते हैं, मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील, लूका चैप्टर 13, लूक चैप्टर 13, लूका उसका 13वां बाब और उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था। फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था। हिंदी में, सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था, तालीम दे रहा था। बोले टीचिंग, बोले टीचिंग। तो इबादत खाना में वो क्या कर रहा था? मतलब कि सब्बत के दिन, सब्बत का दिन मतलब कि जिस दिन हैकल होती थी, जिस दिन संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब्बत का दिन वो तालीम दे रहा था। कहाँ पे? इबादत खाना में, चर्च में, एक मीटिंग पॉइंट पे, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे इबादत करने के लिए, मसीह की या खुदा की वर्शिप करने के लिए जमा होते थे। उस जगह पे यीशु मसीह जो है वो तालीम दे रहा था। अजीजों, मैंने पहले भी ये बात बताई हुई कि खुदावंद यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आने का जो पर्पस था ना, वो यही था, प्रीच एंड टीच द वर्ड ऑफ गॉड। कि बादशाही की उसने क्या की? मनादी की, खुदा की बादशाही की मनादी की। क्या ये लिखा है कि वो वहां पे मौजज़े कर रहा था इबादत खाना में? नहीं। क्या लिखा है कि वो तालीम दे रहा था, टीचिंग। अजीज़ों, मैं आपसे जो बात ये कहना चाहती हूँ कि जब लोग खुदा के घर आते हैं और जब वो खुदा के कलाम को सुनते हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं। हालेलुया। ठीक है, मौजज़े अपनी जगह हैं, हीलिंग अपनी जगह है, मगर एक इंसान की जो ज़िंदगी है ना, वो सिर्फ खुदा का कलाम ही चेंज कर सकता है। आमेन। ये जो बैप्टिज्म ले रहे हैं लोग, क्या इनकी ज़िंदगी में कोई मौजज़ा हुआ इसलिए वो ले रहे हैं? नहीं, क्योंकि खुदा के वचन ने, खुदा के कलाम ने इनकी ज़िंदगियों को चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, इसलिए आज वो पूरे तरीके से यीशु में ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं। हालेलुया। तो अजीज़ों, खुदा ये बताना चाहता है कि जो कलाम है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग आते हैं सिर्फ चर्च एक रूटीन समझ के, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, नहीं हमने और तो कहीं जाना नहीं तो चलो चर्च ही चलते हैं, आज कुछ भी करने के लिए तो चलो चर्च ही हुआ था। ये फ़र्ज नहीं है आप पे, ये ज़रूरत है आपकी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम वो ज़रूरत है आपकी। मुझे एक बात बताएं,
शागिर्द जो है वो यीशु को अक्सर किस लक़ब से जो बुलाया करते थे, किस खिताब से? उस्ताद। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत अच्छा टीचर था, और वही टीचर आज हमारी ज़िंदगी में आया है पाक रूह की सूरत में। हालेलुया। और वो इसलिए चाहता है कि पाक रूह आपकी ज़िंदगियों में भी आए, क्योंकि पाक रूह हमारा अच्छा उस्ताद है। तो बोले टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तालीम देना मतलब कि वो ये दिखाता है कि कलाम में कितनी पावर है, कितनी कुव्वत है, कितनी शक्ति है। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख होता है कि अक्सर लोग चर्च तो आते हैं मगर उस तरह से कलाम को नहीं सुनते। आगे पढ़े जी, क्या लिखा हुआ है 11वीं आयत। और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। एक औरत जिसको 18 बरस से बदरू के बायस कमजोरी थी, वो इबादत खाना में आई। क्या वो ये सुन के आई कि यीशु मौजज़े कर रहा है वहां पे? वो तालीम लेने आई थी। आज आप क्यों चर्च आए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। रियली? या आपको वीज़ा चाहिए, या आपको जॉब चाहिए? बहुत से लोग ये अभी मैं मीटिंग अभी ये माइक छोड़ूंगी ना इधर, जॉब के लिए दुआ कर दे, मुझे वीज़ा मिल जाए दुआ कर दे। इसका मतलब आप कलाम नहीं सुनते। सॉरी टू से, नो ऑफेंस टू एनीवन। मुझे पता आप लोग कहेंगे पास्टर अमरीन बड़ा ही स्ट्रिक्ट कलाम देती है, बट मैं क्या करूँ, ये खुदा की आवाज़ है। खुदा आपसे आपको क्या देना चाहता है और आप खुदा से क्या मांग रहे हैं। उसने जो है वो ब्लेसिंग्स का वादा किया हुआ है। कलाम में क्या लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी, फिर ये सारी चीजें। मगर हम क्या करते हैं, पहले चीजें ढूंढते हैं फिर बादशाही। उल्टा हिसाब चलता है हमारा। तो आज मेरा आपसे सवाल है, और ये आप लोगों के लिए एक सवाल है जो आज क्या सोच के चर्च आए कि हमें जॉब मिल जाएगी, पास्टर दुआ करेगा तो हमें जॉब मिल जाएगी, या वीज़ा मिल जाएगा, या सैलरी मिल जाएगी। खुदा चाहता है कि आप उस कलाम को सुने, ताकि जब वो बोझ आपके सर से उतरेगा, आपकी ब्लेसिंग्स अपने आप ही आपके ऊपर आ जाएंगी। आमीन। इस कलाम के वसीला से। तो बहुत से लोग हैं जो कलाम को सही तरह से नहीं सुनते, तालीम सही नहीं लेते हैं, जो बातें उनको पसंद है सिर्फ वो ही सुनते हैं और बाकी सारा कलाम छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। इसलिए मैंने कहा कि आज का कलाम हर एक के लिए, अगर आप इस इंटेंशन से कलाम सुनेंगे ना कि नो आई एम सो ब्लेस्ड, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है इस कलाम की, खुदा आपकी जो दी हुई ब्लेसिंग्स है ना वो भी वापस ले लेगा। एक मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ, भी कल परसों की बात है। तो पास्टर हारून की एक बड़ी वीडियो चल रही है यूट्यूब पे और टिकटॉक पे भी है, फेसबुक पे, पेंसिल शार्पनर वाली, आप लोगों ने देखी होगी, छोटी सी क्लिप है वो। तो एक लड़की ने इनको मैसेज किया कि पास्टर जी मैंने इस क्लिप से बड़ी बरकत पाई है, मुझे ये पूरा सरमन सुनना है। और मेरा ख्याल है हम सरमन का लिंक भी शेयर करते हैं जब हम वीडियो डालते हैं। तो उसने पास्टर हारून को कहा कि मुझे सरमन का ना लिंक भेजे, मुझे ये सरमन सुनना है, मैं ये क्लिप देख के बड़ा ब्लेस हुई हूँ। पास्टर हारून ने उसको लिंक भेज दिया। अगले दिन उसका मैसेज आया, नहीं नहीं मुझे ये वाला सरमन चाहिए जहाँ पे आपने ये बोला है। तो पास्टर हारून कहते हैं कि बेटा लगता है आपने कलाम ही नहीं सुना, फिर इसका मतलब है यही हुआ ना कि क्लिप जो थी उस कलाम के अंदर थी मगर उसने कलाम ही नहीं सुना। मुझे लगता है वो स्किप कर करके वो ढूंढती रही है कि वो कलाम की बात किधर गई है। तो हम वो ही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, जो हमारे लिए बरकत की बात है, हम पूरा कलाम सुनते ही नहीं है। तो आज अजीज़ो खुदा यही चाहना चाहता है, वो आपकी अटेंशन मांगता है, वो आपका फोकस मांगता है कि आज आप अगर इस इबादत खाना में इस जगह पे आए हैं तो उस तालीम को अपने साथ लेके जाए। हालेलुया, जैसे कि उस कुबड़ी औरत ने किया। आमीन। आगे पढ़ें जी, 11वीं आयत क्या लिखा है। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। सिस्टर जी हिंदी में पढ़ते हैं। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हमारे सरमन का टॉपिक क्या है? क्रिपल्ड बाय अ स्पिरिट। तो इसका मतलब है कि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि एक बदरू ने उसको कुबड़ा कर दिया था। हम भी अजीज़ों आज रूहानी तौर पे कुबड़े हैं, नज़र नहीं आता, ज़ाहरी तौर पे
हम सीधे खड़े हुए हैं, मगर रूहानी तौर पे हम इतने कुबड़े हो चुके हैं कि हम वाकई हम ज़मीन तक हमारा मुंह चला गया है कि हम सीधे हो ही नहीं सकते। और इब्लीस यही चाहता है कि वो किसी तरह से सीधी ना हो सकती थी। मुझे बताएं कि उस औरत ने यीशु को बताया था कि वो 18 बरस से कुबड़ी है? नहीं। तो अजीजों, पास्टर भूल सकता है आपकी प्रॉब्लम को। शायद आपने 1 साल पहले शेयर की हो, 2 साल पहले शेयर की हो, भूल सकते, इंसान है ना, हम क्या करें, खुदा तो है नहीं। मगर खुदावंद यीशु मसीह ऐसी ज़ात है जिसको पता है कि आप इस परेशानी में कब से हैं, किस तरह से आए हैं और क्यों आए हैं और कितने अरसे से ये परेशानी आपके ऊपर है। यीशु से कोई बात नहीं छुपी हुई, यीशु सब जानता है। पास्टर को आप बताएं, वो भूल जाए या ना भी बताए, मगर यीशु जानता है कि एक प्रॉब्लम है आपके ऊपर जिसे 18 साल से आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आमेन। तो यहाँ पे लिखा है कि एक बदरू के बायस वो कमज़ोरी में थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह से सीधी ना हो सकती थी। आपको पता है बदरूहें कितनी किस्म की होती हैं? जैसे कि आप कह लें डिप्रेशन की एक स्पिरिट होती है ना, एंजाइटी की एक स्पिरिट होती है, दुख की एक स्पिरिट होती है, फिर गुस्से की एक स्पिरिट होती है। गुस्सा बड़ा आंदा है इस शख्स में क्योंकि उसके अंदर वो स्पिरिट काम करती है, डीमंस होते हैं वो। फिर आगे है, जैसे कि तिमोथियस में लिखा हुआ है कि दहशत की स्पिरिट ऑफ फियर, डरने की, खौफ की एक स्पिरिट होती है। फिर मौत की भी एक स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ डेथ सॉरी। फिर आगे है, जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी की एक स्पिरिट होती है, बांझपन की एक स्पिरिट है। जो लोग औलाद से महरूम हैं, वो क्यों महरूम है? ये नहीं कि खुदा की मर्जी है इसलिए महरूम है, क्योंकि वो स्पिरिट आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। उस स्पिरिट ने आपकी वूम को बांझ कर दिया है, आपकी जिंदगी को बांझ कर दिया है। आपके घराने में जो है वो मायूसी की एक स्पिरिट होती है, मायूस रहते हैं हर वक्त, आप परेशान रहते हैं। तो अजीजों, इब्लीस ने जो है ना अपने डीमंस ये हर जगह छोड़े हुए हैं कि इसके ऊपर जो है वो डिप्रेशन की स्पिरिट डाल दो, इसके ऊपर एंजाइटी की स्पिरिट डाल दो, इसके ऊपर डर की स्पिरिट डाल दो, इसके ऊपर सुसाइड की स्पिरिट डाल दो। मगर मेरा और आपका खुदावन क्या कहता है? मेरे और आपके यीशु ने क्या कहा था शागिर्दों को? उन्होंने कहा था मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा। और पाक रूह की शक्ल में वो वापस आया उनके पास। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, देखें, इब्लीस की तो बहुत सी स्पिरिट्स हैं, मगर मेरे और आपकी खुदा की एक ही स्पिरिट है और वो है पाकरू। और वो चाहता है कि आज आप पाकरू से यहां से भर के जाएं और उस मफलूज बदरू से रिहाई पाके जाएं। आप बोले पाकरू, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। ये एक ही स्पिरिट आपके अंदर आ जाए ना, आपको पता है कि पाकरू की कितनी नेमतें हैं, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है। हर स्पिरिट का गिफ्ट नहीं है, स्पिरिट एक ही है मगर गिफ्ट्स कितने हैं। आमेन। तो सोचे जब आपके अंदर होली स्पिरिट आ जाएगी तो आप दुआ भी कर सकेंगे, आप नबूवत भी कर सकेंगे, आप अच्छे उस्ताद भी बन सकते हैं, आप बाइबल टीचिंग भी कर सकते हैं, आप पास्टर भी बन सकते हैं। हालेलुया। फिर कलाम में क्या लिखा है कि पाक रूह का फल। तो जब वो पाकरू आपके, ये नहीं है कि आपके अंदर अलग अलग फल आके काम कर रहे हैं। जब पाकरू आपके अंदर आता है ना, तो आपके अंदर खुशी भी आ जाती है, आपके अंदर शादमानी आ जाती है, आपके अंदर इत्मीनान आ जाता है, तसल्ली आ जाती है, सिर्फ एक रूह की वजह से। आमीन। तो खुदा आज आपसे क्या कह रहा है कि ये जो मफलूज जो आज आपके अंदर बदरू काम कर रही है, जो स्पिरिट आपके ऊपर है, जिसने आपको कुबड़ा बनाया हुआ है, आज अजीजों इस कलाम के वसीले से आप उससे रिहाई पाने वाले हैं और उसके बदले खुदा आपको पाकरू देने वाला है। हालेलुया। उस पाकरू को रिसीव करें आज। और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बोझ है, आज उसको
यहां पे फेंक के जाएं। क्योंकि जब आप यहां आए हैं, यीशु आपको कहां मिलेगा? इस हैकल में। जहां जब यीशु आपको हैकल में मिलेगा तो आपको शिफा भी मिलेगी, आपको जो है वो रिहाई भी मिलेगी, और आपके सारे बोझ भी वो उठा लेगा। हालेलुया, आमेन। तो आज आप सही जगह पे आए हैं। 18 बरस बहुत लंबा अरसा होता है। और एक औरत, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह का सबसे ज्यादा इनकाउंटर किससे होता था? औरतों से, क्योंकि वो औरतों की परेशानियों को समझता है। औरत को शौक है बोझ उठाने का। मैं आपको सच बता रही हूँ, परेशानी का बोझ, माँ बाप को सपोर्ट करने का बोझ, हस्बैंड को सपोर्ट करने का बोझ, शौक है औरतों को, मैंने देखा है इस बोझ को उठाने का। मगर आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, यीशु आज वो बोझ उतारने वाला है आपके ऊपर से। आमीन। वो आपको रिहाई बख्शेगा, वो आपको अपना पाक रूह देगा, ताकि आप तसल्ली पाएं, आप खुश हों, और आप यहाँ से तमजीद करते हुए जाएं, उसकी स्तुति आराधना करते हुए जाएं। हालेलुया, आमीन। आगे पढ़े जी, क्या लिखा? वो कुबड़ी हो गई थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। आज इब्लीस भी यही चाहता है कि हम जो हैं, मुझे एक बात बताएं, मैंने ये बात पहले भी आपको बताई हुई है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम ऐसे होते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, या हमारा मुंह ऐसे हो जाता है, पास्टर जी बड़ी परेशानी आ गई है, नीचे हो जाता है ना हमारा मुंह। जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, रो रहे होते हैं आंसू छुपाने के लिए, तो मुंह नीचे होता है ना। कोई ऐसे तो नहीं रोएगा ना आंसू दिखाने के लिए, दिखाने हो तो अलग बात है, मगर जब आप रोते हैं तो अपना मुंह लटका के रोते हैं ना। तो इब्लीस यही चाहता है कि मुंह लटक लटक के जमीन तक आ जाए। वो आपको सीधा होने ही नहीं देता है, ताकि आप सीधे होके खुदा की तमजीद कर सके, उसकी हम्द कर सके, उसको वर्शिप कर सके। हमारा वो खुदा कहाँ बैठा हुआ है? आसमान पर। यही तो वो चाहता नहीं है कि हम खुदा की तरफ देख के उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। मगर आज खुदा यही करने वाला है आप लोगों के साथ। हमने क्या सीखा था पिछले हफ्ते कि हम हम्द करेंगे। आज खुदावन यीशु मसीह सारे उस बोझ को उतार के आपको सीधा करेगा, ताकि आप आसमान की तरफ देख के अपने यहोवा की हम्द करें। हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। आमीन। खुदावन जानता है अजीजों कि आज आप क्या परेशानी, क्या बोझ अपने साथ लेकर आए, क्या बंधन है आपकी जिंदगी में जो कि टूट ही नहीं रहे हैं। 18 बरस से वो औरत इबादत खाना में जा रही थी। क्या उसने एक बताया यहाँ पे कि वो यीशु के मौजज़े को देखने को गई थी? आज खुदा आपसे क्या कह रहा है कि शायद आप 18 महीनों से इस चर्च में आ रहे हैं, एक बंधन के साथ, एक बोझ के साथ आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। 18 दिनों से आ रहे हैं, शायद 18 घंटों से आपके ऊपर एक बोझ बना है, मगर आज वो बोझ यीशु के नाम से उतरने वाला है। आज वो कुबड़ापन यीशु के नाम से दूर होने वाला है, और आप सीधे होके खड़े होके जाएंगे और अपने यहोवा की तमजीद करेंगे। हालेलुया। देखिए, आज मैंने पास आपको पहले कहा था कि मेरा सरमन इतना लंबा नहीं है, मगर मैं आज आप लोगों को अजीजों, ये खुदा की आवाज़ है जो आप तक आ रही है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं, आई कैन सी, मैं अपनी रूहानी आंख से देख सकती हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे बोझ तले दबे हुए हैं। बहुत से बोझ आप लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप शायद हमें नहीं बताते, आप शायद उनका जिक्र भी नहीं करते, आप शायद ये शो करते हैं कि नहीं, वी आर वेरी स्ट्रांग, हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यीशु आज आपसे बात करने को है, और वो आपसे कह रहा है कि आज मेरे सारे बोझ यहाँ उतार के जाओ। तो आज हम अजीज़ों वर्शिप में जाएंगे, हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उसके पाक रूह को मांगेंगे, और मेरा ईमान है कि आज आप आज़ाद होंगे। आज आपकी आज़ादी का दिन है। जो 18 बरस से, 18 सालों से, 18 महीनों से, 18 दिनों से, 18 घंटों से, शायद 18 मिनट या सेकंड भी हो आपके उस बोझ को, वो आज ही उतरने वाला है यीशु के नाम। हालेलुया। और हम बड़ी गवाही सुनेंगे यीशु के जलाल के लिए। आमीन। आगे पढ़े जी। यीशु ने उसे 12वीं आयत।
यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, "ए यीशु औरत।" ने उसे देखकर उसे पास बुलाया। क्या वो खुद यीशु के पास गई? नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इस वर्ष से आपको क्या समझ आती है? कि यीशु देख रहा था, उसको मालूम है कि वो 18 बरस से कुबड़ी है और उसने उसको बुलाया, अपने पास बुलाया। आमेन। मगर हम क्या करते हैं, मुझे बताएं। हम मीटिंग खत्म नहीं होती, पास्टर नु केयर लेने हैं, पास्टर जी दुआ करें। देखिए ये गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मत करें। मगर हम देखें, आप लोगों को कलाम क्यों सिखाते हैं, हम आप लोगों को ये बातें क्यों बताते हैं? ताकि आपका ईमान, आपका जो विश्वास है वो मजबूत हो। जी बेशक हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपको पता है क्या करना चाहिए? चले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपको पता है क्या करना चाहिए? आपको कहना चाहिए, पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, मगर मेरा विश्वास है कि ये प्रॉब्लम खत्म होगी और अगले हफ्ते मैं गवाही के साथ आऊंगा। आमीन। ये कहना चाहिए आपको। अभी हमने मीटिंग खत्म करके निकल रहे होते हैं, कलाम देते हैं। देखिए कलाम जब हम देते हैं ना तो बहुत पावर निकलती है, बहुत कुवत निकलती है। आपको याद है जब उस औरत ने यीशु को छुआ था तो यीशु ने क्या कहा था? कि मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर से कुवत निकली है, पावर निकलती है। और जैसे ही हम ये इतना एनर्जेटिक, एक पावरफुल काम करते हैं और फिर एकदम से हम वापस, और आप क्या करते हैं, हमें उस डिप्रेशन के माहौल में अंदर ले आते हैं। हमने आपको जंग से लड़ना सिखाया, हमने आपको फतह के नारे लगाने सिखाए, अबलीस के हालातों पे जो है दुश्मनों के ऊपर गालिब होना सिखाया, मगर आप फिर भी जो है वो मायूस हो जाते हैं। तो ये कलाम इसलिए आया, इसलिए यीशु तालीम दे रहा था। आज आप आए तो हैं तालीम सुनने, मगर लेके अपनी शिफा जाएंगे। आमीन। क्या आपका ईमान है? तो बजा दे अपने लिए तालियां। हालेलुया। आज यीशु आपके ईमान को मजबूत कर रहा है इस कलाम के वसीले से। ये कलाम एक टीचिंग के तौर पे आया है आपकी जिंदगियों में, कि इस कलाम को सीखें, आगे बढ़ें, वहीं ना खड़े रहें। हम लोग में से बहुत लोग हैं जो वहीं खड़े हुए हैं। हमने इस बदरू से आज आज़ाद होना है अजीज़ों, और हम खुद आज़ाद होंगे। आपको पास्टर हारून या पास्टर अमरीन नहीं करेगा, आपको यीशु आज़ाद करेगा इस बदरू से। आमीन। वो आज आपको छुएगा, आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है। हालेलुया। तो अजीज़ों आज आपने आज़ादी मांगनी है, फ्रीडम मांगनी है। कलाम क्या कहता है? कि जहाँ रूह है वहाँ, तो मेरा ईमान है कि आज यहाँ रूह है और आप आज़ाद होने वाले हैं, क्योंकि पाक रूह आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। हालेलुया। तो आप पास्टर को बताएं या ना बताएं, आज यीशु देख रहा है और उसने आपको बुलाया है। इतनी भीड़ में मुझे बताएं, वो तालीम दे रहा था मगर उसका ध्यान किधर था? उस कुबड़ी औरत की तरफ। ये उसका प्यार है अजीजों, कि उसकी निगाह से आप नहीं बच सकते। वो इतना प्यार करता है आपसे। पिछले दिनों में पता है मैं पढ़ रही थी कि जब पतरस ने यीशु का इनकार किया, एक बड़ी प्यारी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। टोटली डिफरेंट सर्मन है, बट आई स्टिल वांट टू शेयर, कि यीशु की निगाह के बारे में बता रही हूँ। कि उसने बड़े इत्मीनान से कहा, और उसने बड़ा कहा कि यीशु मैं तेरे साथ कैद तक जाऊंगा। इतनी बड़ी उसने स्टेटमेंट पास की थी, पता है आपको? इसलिए चारों अंजील में उसका इनकार के बारे में लिखा हुआ है। तो इतनी बड़ी उसने स्टेटमेंट पास कर दी कि यीशु कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ कैद में जाऊंगा। तो उसने कहा कि शैतान तुझे पटकेगा। पतरस इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। तो जब वो क्या होता है कि जब यीशु को पकड़ के ले जाते हैं और वो 3 बार उसका इनकार करता है, तो आपको पता है यीशु ने क्या किया? उसने पतरस की तरफ देखा, कि मतलब कि वो देख रहा था। हालांकि पतरस छुप छुप के जा रहा था, लोगों के मतलब कि ना पीछे दूर दूर से जा रहा था, मगर यीशु की निगाह फिर भी उस तक पहुंची। उसने उसको देखा। और यूनानी जो वर्ड, ग्रीक वर्ड में उसके देखने का जो
उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है, उन्होंने जो बयान किया है, उन्होंने जो मतलब लिखा है कि उसने उसको इस निगाह से देखा कि वो उसको मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था कि ए पतरस, कोई बात नहीं, तूने मेरा इनकार किया है मगर मैं फिर भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हालेलुया। तो अजीज़ों, पास्टर अमरीन की आंख आपको शायद उस नज़र से ना देख सके, मगर आज यस्सु आपकी तरफ निगाह कर रहा है, वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। वो आपको देख रहा है। आमेन। तो यस्सु ने उसको अपने पास बुलाया, एक औरत को जो 18 साल से कुबड़ी थी। यहाँ पे लगाइए जी पिक्चर नंबर 1। आप देख रहे हैं कि ये औरत किस हालत में है? कुबड़ी है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। आपको लगा होगा कि शायद बदरू है, वाकई, क्योंकि उसके अंदर वो क्या था, लिखा हुआ है कि बदरू थी जिसने उसको कुबड़ा किया हुआ था। आजकल क्या होता है कि बहुत सी जो है ना लड़कियां, वो बदरुओं की तरह ही चमड़ जाती है वैसे तो सही बात है पास्टर जी की तरह चमड़ ही गई है बदरू। आदमी भी ऐसे बदरुओं की तरह चमड़ जाते हैं। मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाती हूँ। चले, ये मैंने बहुत साल कहीं पढ़ा था और ये वाकई में असल वाकया है। ये सुने मेरी बात। एक लड़का था, उसकी शादी होने वाली थी और मतलब कि उसकी मंगेतर थी। तो कुछ अरसे बाद ना वो अपनी मंगेतर को ना कंप्लेन करता था कि मेरे ना कंधे में हर वक्त दर्द रहती है, बहुत मेरे कंधे में दर्द रहती है, जैसे बल नहीं पड़ जाता तो वो हर वक्त अपने ना कंधे को दबाता रहता है। एक दिन क्या हुआ, वो ना उसकी मंगेतर उसको कहती है कि हमारी शादी अनकरीब है, तुम प्लीज़ इस मसले को हल कराओ और जाके अपना इलाज करवाओ। वो फाइनली डॉक्टर के पास जाता है। आपको पता है जब हॉस्पिटल जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आपका वेट चेक करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो जब उसका वेट चेक किया ना, वो था, उसका जो वजन था वो 75 किलो था, मगर उसका वेट पता है कितना आ रहा था? 120 किलो। तो वो नर्स बड़ी परेशान है। वो कहती है कि तुम तो इतने फिट हो, तुम्हारा 75 केजीज होना चाहिए, तुम्हारा 120 किलो कैसे वजन आ रहा है? वो कहता है कि मेरी ना हड्डियाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं जो है ना वो बड़ी वर्कआउट भी करता हूँ, तो उस वजह से शायद मेरा इतना वजन आ रहा होगा। वो कहती है नहीं, फिर भी इतना तो नहीं आना चाहिए। वो कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं। खैर वो डॉक्टर के पास जाता है, सारी थेरेपी वगैरह करता है, उसको कोई आराम नहीं मिलता। उसका दोस्त उसके पास आता है तो वो कहता है कि अच्छा इसका जो इलाज है ना वो हकीमी है। हकीमी समझते हैं ना आप, जड़ी बूटी खा के जो है वो इलाज करते हैं। तो हकीमी इलाज है। वो कहता है कि चल मैं तुझे एक बाबा के पास लेके चलता हूँ, वो तेरा इलाज करेगा और तुझे इस मसले से हमेशा के लिए निकाल देगा। वो कहता है चलो ठीक है। तो वो जाता है बाबा के पास। अब वो बाबा आगे से क्या निकलता है खुद ही समझ आए, वो जड़े होंदे नहीं है जंतर मंतर पढ़ देने। तो जब वो उसके पास जाता है तो वो कहता है कि तुम्हारा ये इलाज जो है ना ये हकीमी नहीं है। वो कहता है क्यों? कहते तुमने पिछले साल एक लड़की को कत्ल किया था, वो लड़की बदरू की तरह तुम्हारे ऊपर बैठी हुई है और ये असल वाकया है। और वो जो बाबा था वो खुली आंख से देख रहा था कि वो जो औरत थी, जो लड़की थी जिसका उसने कत्ल किया था, वो उसके ऊपर ऐसे करके बैठी हुई है, इसलिए उसका वजन 120 किलो तक था। तो ये हकीकत है अजीजों। ये आपको डराने के लिए नहीं है, बट मैं वैसे ही बता रही हूँ कि कुछ लड़कियां होती है ना बुलावा मंगर चमड़ ही जानती हैं। सच बात है। जादू करके ये क्यों होता है? जादू टोने की वजह से होता है कि वो एक बला बन के आपकी जिंदगी में चमड़ जाती है। इसलिए तो आपकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये बदरूहें जो हैं ये चिमड़ जाती हैं आपको। मगर आज खुदा आपको हर बदरू से रिलीज करने वाला है और आपको पाकरू देने वाला है अपना। हालेलुया। यीशु के आगे कोई बदरू जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। आमेन। आप अपने साथ आज खुशियों का वो कहते हैं ना वो पोले, वो आज आप बोझ नहीं, आप खुशियों के पोले अपने साथ लेके जाएंगे यहाँ से। आमेन। हालेलुया। बरकतों के पोले लेके जाएंगे यहाँ से। ये खुदा का वादा है अपने लोगों से, अपने फर्जंदों से। हालेलुया।
तो वो क्या हुआ कि उसने उसको अपने पास बुलाया और उससे क्या कहा कि ए औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। हालेलुया। क्या यीशु ने उस बदरू को झिड़का? क्या उसका इंटरव्यू लिया, जो अक्सर पादरी करते हैं? पास्टर अरुण ने भी बताया, तू कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या करने आई है? पूरा उसका बायोडेटा निकाल देते हैं, पहले किधर गई थी, क्योंकि पहले किसको चमड़ी थी, तुझे किसने भेजा है, तुझे किसने भेजा है तेनू की इंटरेस्ट किसने भेजा है? उनका ख्याल होता है किसी पादरी ने भेजा होगा। अब ऑफ कोर्स इब्लीस ने भेजा होगा। अब डीमंस तो इब्लीस का ही है। मैंने तो क्या कहा है कि पाखरू तो एक ही है। हाँ मैन, इब्लीस जो है वो हर हरबे अपने इस्तेमाल कर ले अपने डीमंस को यूज करके। मगर मैं एक बात कहना जी 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 प्लीज बताएं। ये सच्चे वाकये आपको हम बता रहे हैं, जो हम जब मिनिस्ट्री में जाते हैं खिदमत के लिए तो ये हमारे साथ होते हैं। याद रखें, बाइबल में लिखा है कि इब्लीस झूठों का बाप है, और हमने ये अपनी आंखों से देखा है कि एक बदरू गिरफ्ता जो शख्स, जब उसके अंदर से बदरू बोलती है ना, वो झूठ बोलती है। yes. और वो लड़ाई उसको पता है उसने निकलना तो है, क्योंकि यीशु का नाम ले लिया है। जाते जाते वो क्या बीज बो देती है, मुझे तुम्हारी सास ने भेजा था। आप हंस रहे हैं इस बात पे, आप इस बात पे हंस रहे हैं। अब वो बदरू तो चली गई है, लेकिन वो लड़ाई डाल गई है, और ये हो रहा है। और हम यीशु के कलाम पर, यीशु की बात पे यकीन नहीं करते, हम उस बदरू की बात पे यकीन करते हैं, अपने रिश्ते खराब करा लेते हैं। तालियां जी जोरदार पास्टर हारून के लिए। वो ये इसलिए बता रही है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ऐसे बड़े तमाशे होंगे ने। हाँ, मेरी सास ने मुझे भेजा था, तेरी इसकी सास ने इसको भेजा है, मेरी इसकी ननंद ने उसको भेजा है। ननंद और सास के ही पीछे पड़े रहते हैं पाकिस्तान से। फुप्पो ने जो है ना, वही जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ती। फुप्पो ने भेजा था, फुप्पो पसंद नहीं थी। तो ये देखिए, इन चीज़ों में हमने नहीं जाना। हमने बायोडेटा नहीं बदरूदा पूछना, कित्थों आई सी, आगे तूने किधर जाना है पहले बता, ताकि मैं उधर भी जाके उसके लिए दुआ करूंगा। नहीं, यीशु ने ना तो उसको झिड़का ना उसको डांटा। यीशु ने क्या कहा कि तू अपनी कमजोरी से छूट गए, यू आर सेट फ्री, तुम आजाद हो। और आज यीशु भी यही करने वाला है आपके साथ। कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में, उसके लिए दुआ करना छोड़ दें। मैं आपको सच कह रही हूं, ईमान से आज आपने पता क्या कहना है? बोले आई एम सेट फ्री। बोले आई एम सेट फ्री, यीशु के नाम में। हालेलुया। बस 4 शब्द आपने बोला, आई एम सेट फ्री, दैट्स इट। यीशु जी मुझे इस कर्जे से निकाल, यीशु जी मुझे नई जॉब दे, यीशु जी मुझे वीजा दे, यीशु जी मुझे जॉब दे, यीशु जी मुझे ये दे, मुझे वो नहीं। इन जी तुम गैर ज़बाना भी नहीं बोल दे। जिस तरह से आप ये दुआ करते हैं, रट्टी रटाई दुआएं करना छोड़ दें अजीज़ों। खुदा जानता है आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैंने यही बताया ना, कितने सालों से है, ये भी उसको पता है, क्यों है ये भी उसको पता है, और कैसे आई ये भी उसको पता है। और ये भी उसको पता है कि आज वो जाने वाली है। हालेलुया। आज आप आजाद होने वाले हैं। आज आप ये ऐलान करेंगे इस चीज का इब्लीस के मुंह पे कि आई एम सेट फ्री, मैं आजाद हूं यीशु के नाम में। हर बीमारी से, हर पाप से, हर गुनाह से, हर मुश्किल से, हर कर्जे से, हर वो चीज जो आपके ऊपर बोझ बन के बैठी हुई है और आपको कुपड़ा बना दिया है, आज आप खड़े होंगे, सीधे खड़े होंगे और इस चीज का ऐलान करेंगे कि मैं यीशु के नाम में आजाद हूं। आमीन। हालेलुया। अब हम आपके सामने एक डेमो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेमो के बगैर जो है ये मैसेज इनकम्प्लीट होगा। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी डेमो करेंगे आपके सामने, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
जैसे कि कलाम में लिखा कि वो औरत 18 साल से कुबड़ी थी और वो कहाँ आ रही थी? इबादत खाना में आ रही थी। अब देखिए, हम ये नहीं बताया गया कि वो पैदा ही ऐसी हुई, या बचपन में उसको ये बीमारी हुई, या जवानी में हुई, या शादी के बाद हुई, शादी से पहले हुई, क्या उसकी शादी हुई भी थी, ये उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। मगर ये बताया हुआ कि वो 18 साल से कुबड़ी थी और वो इबादत खाना में आई। किसके पास? यस्सु के पास। आमेन। आज हमारे पास क्या रीजन है चर्च नहीं आने का, मुझे बताएं। आपको पता है कुबड़े शख्स के लिए उस जमाने में हैकल तक या इबादत खाना तक चल के आना कितना मुश्किल होगा, मुझे खुद पता है। एक दफा फिर से जरा वो पिक्चर लगा दे, पिक्चर नंबर 1। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये मैंने ऐसे नहीं ये पिक्चर बन गई, ये मैंने जानबूझ के ऐसे पिक्चर बनाई है। आप देख रहे हैं कि उस औरत की बाल गिरे हुए हैं। कभी कोशिश की है कि इस पोजीशन में बाल बनाए जा सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है अजीजों। इस पोजीशन में कपड़े पहने जा सकते हैं? क्या उसने कभी सूरज की रोशनी देखी होगी? क्या उसने किसी दरख्त पे फल देखा होगा? क्या उसने यीशु का चेहरा देखा होगा? मगर वो फिर भी चल के हैकल में आई यीशु के पास। कितना मुश्किल होगा, मुझे बताएं। ना तो सीधी सड़कें थी, ना मेट्रो थी, ना टैक्सियां थी, ना साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी, मगर वो इस हालत में चल के इबादत खाना में आई। क्या करने? तालीम सुनने। यस, प्रभु के वचन को सुनने आई थी। अपनी शिफा नहीं लेने आई थी, वीज़ा नहीं लेने आई थी, जॉब नहीं लेने आई थी, कोई चमत्कार नहीं लेने आई थी। सिर्फ क्या करने आई थी? तालीम सुनने आई थी। आमेन। आज प्रभु भी यही चाहता है कि आप आए सिर्फ क्या करने? उसके वचन को सुनने, क्योंकि उसने हर नाम से बढ़ के किसको अजमत दी है? अपने वचन को, अपने कलाम को। आज आप अपने आप को इस हालत में देखें कि आज आपकी ये हालत है रूहानी तौर पे, है तो क्यों है अजीजों? और अगर आज है, मैं चाहती हूं कि 1 सेकंड के लिए आप इस कुबड़ी औरत की जगह अपने आप को इमेजिन करें कि आप यीशु के घर में आए हैं, उसके इबादत खाना में आए हैं, उसकी हैकल में आए हैं, और वहां आपको यीशु मिलेगा। और यीशु ने क्या किया? क्या वो खुद यीशु के पास गई? मुझे बताया कि उसके पास हर रीजन था ना यीशु के पास जाने का, क्योंकि वो 18 साल से कुबड़ी थी। लोग उसको शायद खुद भी लेके जाते कि यीशु जी इसको प्लीज ठीक कर दो, मगर नहीं। उसने क्या किया? उसने सब्र किया। और यीशु ने क्या किया? उसको अपने पास बुलाया। यीशु ने उसको अपने पास बुलाया। आज आपकी ये हालत है। आज यीशु यहां पे है अजीजों, और आज आप इत्तेफाक से उसके घर नहीं आए हैं। आज आपका बोझ चाहे 18 साल का है, 18 महीनों का है, 18 दिनों का है, 18 घंटों का है, आज यीशु आपको अपने पास बुला रहा है। जाने से इनकार मत कीजिए प्लीज। बहुत से लोग हैं, उन्होंने गुनाह का बोझ रखा हुआ है, और वो इस वजह से यीशु के पास नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि वो गुनाह का जो बोझ है ना, वो उतारना नहीं चाहते, वो उस बोझ को अपने साथ रखना चाहते हैं। मगर यीशु आज आपको अपने पास बुला रहा है, क्योंकि वो आपको उस बोझ में नहीं देख सकता अजीजों। आमेन। और यीशु ने उसको बुलाया, और यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। उसने अपने पास बुलाया और उसको क्या कहा कि ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। हिंदी में पढ़ दे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट तू गई। अपनी दुर्बलता से छूट गई है, मतलब कि तू आजाद है। यू आर सेट फ्री। आमेन। जैसे कि मैंने कहा अजीजों कि बहुत सी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, यहाँ पे बहनें हैं,
उन्होंने अपने ऊपर एक बोझ उठाया हुआ है, आज उस बोझ को उतरने दें। आज यीशु आपको अपने पास बुला रहा है, उसके पास जाए। आमीन। और उसको कहा कि तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। आगे पढ़ दें जी। और उसने उस पर हाथ और रखे। उसने उस पर हाथ रखे। आपको पता है बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे यीशु हर एक पे हाथ नहीं रखता था, मगर उस बेचारी पे शायद किसी ने हाथ ना रखा होगा, इसलिए यीशु ने उस पे हाथ रखा। आज आपके गुनाह की वजह से लोग आप पे हाथ नहीं रखते, आपकी बीमारी की वजह से लोग आप पे हाथ नहीं रखते, मगर एक ज़ात है जो आप पे हमेशा हाथ रखेगी, उसका हमेशा आपके सर पे हाथ रहेगा, और वो है मेरा और आपका यीशु। आमीन। और उसने उस पे हाथ रखे, मतलब कि दोनों हाथ अपने रखे। और जी क्या हुआ? और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया। उसी दम, उसी दम, बोले उसी दम। क्या यीशु ने ये कहा कि बेटी मैं दुआ करता हूं कल अगले हफ्ते तक तू ठीक होगी और तू यहां पे दोबारा मैं तुझे मिलूंगा? नहीं, बोले उसी दम। आपकी बीमारी, परेशानी, आपका गुनाह आज इसी वक्त, इसी दम आज खत्म होने वाला है। हालेलुया। और यीशु ने उसको कहा यू आर सेट फ्री। हालेलुया। और वो उसी दम सीधी हो गई और वो यीशु की तमजीद करने लगी। हालेलुया। यीशु जैसा। हालेलुया। आज आप भी ऐसे अजीज हो। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, ये आपके लिए है कि आज इस शख्स की जगह, इस औरत की जगह, खुदावंद यीशु मसीह बताता है 16 आत्मा कि शैतान ने उसको पकड़ा हुआ था। आज शैतान के हर वो काम आपकी जिंदगी में रोकने वाले, और सिर्फ यीशु ही आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। और कुबड़ी औरत वानू बखा दवा बेटे अमूस के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे यसाया उसका 61 बाब 61 और उसकी पहली आयत। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दें जी। और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वो आपको छुटकारे का प्रचार लेकर आया है आपके लिए। वो आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आप गुनाह के बंधनों में जकड़े हुए हैं, आप परेशानियों के बोझ में दबे हुए हैं। वो आज आपको रिहाई बख्श रहा है और आपको आजाद कर रहा है। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 2। आज आपने ये की बात कहनी है, यू आर सेट फ्री। अपने साथ वाले को कहें, बोले यू आर सेट फ्री। वो होना भी नहीं चाहता तो उसको बोले यू आर सेट फ्री। हालेलुया। 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 अजीजों, मेरा कलाम यही ख़त्म होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप में से बहुत से लोग हैं जो शायद कई अरसे से, एक अरसा हो गया आपकी परेशानी को, आपके गुनाह को, जिससे आप नहीं छूट पा रहे हैं। डोंट गिव अप होप। उम्मीद मत खोएं, क्योंकि मेरे और आपकी जिंदा उम्मीद है और वो है हमारा यीशु। हालेलुया। जिंदा उम्मीद। अब तो मैंने यहाँ पे एक डेमो की, ठीक है बेटा, जरूर की। एक आखिरी डेमो है जो मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ। अपनी बाइबल रख दीजिए। कलाम हमारा हो चुका है। मैं यहाँ पे हाथ नहीं उठवाऊंगी। हर एक की प्रॉब्लम से, परेशानी से, समस्या से हमें वाकिफ हैं, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर नहीं भी चल रहा, ठीक है, अगर नहीं है तो दैट इज़ वेरी गुड, मगर अगर आप किसी को जानते हैं जो है, आज उसके लिए दुआ करें, इंटरसीड, शिफायत करें उसके लिए, उनके लिए उस जगह पे खड़े हो जाएं। अगर आप किसी को जानते हैं जो एक प्रॉब्लम में है, जो गुनाह में है, जो गुनाह के बोझ तले है और वो कुबड़ा है,
और वो सीधा नहीं हो पा रहा है, उस शख्स को अपने जहन में लेकर आए। और अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं तो अपने लिए दुआ करें। बैठ जाओ बेटा, बैठे, सब बैठे, बैठ जाए, बैठ जाए। और मैं चाहती हूं कि आप सब ऐसे सर झुका के देखें, नीचे नीचे की तरफ देखें। उस औरत ने शायद कुछ ना देखा हो अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा ना देखा हो, मगर एक चीज उसने अच्छी जरूर देखी, और वो थे यीशु के खूबसूरत कदम। जब वो उसके पास आए और जब उसने हाथ रख के उसके ऊपर उसको रिहाई बख्शी। मैं चाहती हूं हर सर झुक जाए आज, और अपनी उस परेशानी के बोझ को अपने सामने लेकर आए, नीचे देखें, दुख के बोझ को, तकलीफ के बोझ को, बीमारी के बोझ को, गुनाह के उस बंधन को, उस बोझ को देखें। और अब मैं चाहती हूं कि आप अपने सर उठाएं और हाथ उठा के अपने यीशु की तमजीद करें, क्योंकि आप आजाद हो चुके हैं। यू आर सेट फ्री। हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। आइए सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और हम यहाँ पे गीत गाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बेटा जगह थोड़ी दे दो, जो आगे आना चाहता है, जिसको चाहिए कि पाकरू आज उसकी जिंदगी में आए, और जो बदरू है, जिसने आपको मफलूज किया हुआ है, जिसने आपको क्रिपल किया हुआ है, उससे आप आजाद हों और आपको पाकरू मिले, वो सामने आ जाए। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज यीशु ने आपको बुलाया है। पास्टर अमरीन नहीं बुला रही आपको यीशु बुला रहा है। और पास्टर हारून से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आ जाएं, और हम जब्दियल के साथ एक गीत गाएंगे। और मैं चाहती हूं कि आप जब्दियल को फॉलो करें, जैसे जब्दियल गाएगा हम उसके साथ गाएंगे। आज आपको यीशु ने दावत दी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स वेरी गुड, मगर अगर आप किसी और के लिए दुआ करना चाहते हैं तो प्लीज आगे आए। और आपने आज सिर्फ खुदा का रूह मांगना है अपने लिए, क्योंकि वो पाक रूह है जो कि आपको आजाद करेगा। हालेलुया। रब्बा बसिन थबा शारबा। तेरा शुक्र हो। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये बैग हटा दो बेटा, आगे आ जाए। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावन जी, तेरा शुक्र हो खुदावन जी। वी प्रेज यू फादर। हालेलुया। ओ यीशु तेरा शुक्र। हम उस पाक रूह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु जी, जो कि तूने हमें यतीम नहीं छोड़ा, तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, तूने अपना पाक रूह भेजा है, एक ऐसा मददगार जो कि हमें गाइड करे, जो कि हमें प्रोटेक्ट करे, जो कि हमें आजाद रखे हर उस गुनाह से, हर उस बीमारी से, हर उस बोझ से। मेरे यीशु जी, आज सारा कुबड़ापन यीशु के नाम से जाता रहे, और आज ये लोग तमजीद करते हुए यहां से जाएंगे। हालेलुया। Oh yes. Keyboard volume please, keyboard volume. आज खुदा का रूह यहाँ मौजूद है, उस पाक रूह को मांगे। हालेलुया। रूह पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
पुकारिए उस नाम को। यीशु आज पाखरू की सूरत में यहाँ पे आया है। उस नाम को पुकारिए अजीजों, वही है जो कि आपको आजादी दे सकता है। हाथों को उठा के हालेलुया। रूके शोले लपक लपक जब आते आज बंधन सारे टूटेंगे। बंधन सारे आज सारे बोझ उतरेंगे, आज सारे बंधन टूटेंगे। रूके शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। ओ Oh yes, hallelujah. Come Holy Spirit. पाखरू यहाँ पे आज नाज़िल हो रहा है। उस रूह को आने दे अपनी जिंदगी में। आमीन। यीशु, पुकारिए इस नाम को। चर्च, पुकारिए इस नाम को। एक ही नाम है जिससे शैतान भागता है, वो यीशु नाम है। उस नाम को पुकारिए। What an awesome name, Jesus. बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। ओ, Come Holy Spirit, we invite you, hallelujah. हम अपनी जिंदगियों में तुझे बुलाते हैं पाखरू, हमारी जिंदगियों में आके बसे कर जा। हाथों को उठा के, हाथों को हिलाते हुए उस नाम को पुकारे, हालेलुया। वो नाम जो कि आपको रिहाई बख्श सकता है,
आपको छुटकारा दे सकता है। आज उस नाम को पुकारिए। ओ यस, रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। आज शैतान तहस नहस होगा। रूह की आज यीशु पाक रूह की सूरत में यहाँ पर आया। यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। उसको पुकारे, आराम से पुकारे, प्यार से पुकारे। पाक खुदावंदा तू रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
नापाक रूह आपकी प्रस्तिश पे, रूल कुदस पवित्र आत्मा आपकी प्रस्तिश पे यहां पर मौजूद हो चुका है। वो आप में से हर एक को छू रहा है। फील करें उसकी प्रेजेंस को चर्च। याद रखें, जैसे खुदा की खातमा ने कहा, आत्माएं बहुत हैं मगर पवित्र आत्मा एक ही है। होली स्पिरिट एक ही है। होली स्पिरिट में हम सब एक होते हैं। होली स्पिरिट यहां पर मौजूद है। आज कोई भी बुरी रूह, बद रूह, नापाक रूह, दुष्ट आत्मा आज उस पाक रूह के आगे नहीं ठहर सकती। उस होली स्पिरिट के आगे नहीं ठहर सकती। आज सारा कुबड़ापन जाता है यीशु मसीह के नाम से। सारी हड्डियां, एक एक हड्डी, एक एक जोड़ खुदा ने बनाया है आपका, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी हो। अबलीस की कोई ताकत उसको छू नहीं सकती। याद रखें, शैतान ने बड़ी कोशिश की कि यीशु की हड्डी टूट सके। यीशु की कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, तो मेरी और आपकी भी कोई हड्डियों को नहीं छू सकता। कोई इब्लीस की ताकत, ना आपकी ना आपके घराने की। ये सारी हड्डियां, मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरी रूह यीशु की अमानत है। सारा कुबड़ापन यीशु के नाम से जाता रहे। ना जाने उस औरत ने कितने साल जमीन को देखा है, कितने साल वो आसमान को देख के प्रस्तिश नहीं कर सकी होगी, लेकिन उसको यीशु ने आजाद कर दिया। हमें पहले यीशु के कदम देखने हैं, फिर उसका चेहरा देखना है, और फिर उस आसमान को देखना है जहां पर वो तख़्तनशी है। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को दीजिए। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को दीजिए। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, मंदिर सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, मंदिर
चाहा कि इंसान सारी जिंदगी उसके आगे झुका रहे। वो आपको खड़ा नहीं रहने दे सकता, सीधा नहीं चाहता कि आप खड़े रहें, उसके आगे झुके रहें। मगर वो औरत जब आई तो वो यीशु के आगे आई। शायद उसके बच्चे हैं, उसने 18 बरस से अपने बच्चों की सही तरह शक्ल नहीं देखी होगी, शायद उसकी शादी भी नहीं होगी, कोई पता नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया होगा। मगर याद रखें अजीजों कि जब उसने अपनी बीमारी से रिहाई पाई, जब वो आजाद हुई, तो उसने सबसे पहले उस प्यारे चेहरे को देखा जो मेरे और आपके यीशु का है। Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने बेशक यीशु के कदम पहले देखे होंगे, मगर यीशु ने उसको आजाद करवा के अपना चेहरा दिखाया। Thank you, Jesus. आज यीशु आपको अपना चेहरा दिखाना चाहता Thank you, Jesus. है। वो आपसे एनकाउंटर करना चाहता है। वो चाहता है कि आपका दर्शन हो उससे। अपनी आंखें मत झुकाइए यीशु की तरफ। आसमान की तरफ देखिए, उसकी तमजीद करें, उसकी हम्द करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसने मेरे और आपकी खातिर अपनी जान दी मेरे अजीजों, ताकि उस लहू के वसीले, उस पाक रूह के वसीले, उस पवित्र आत्मा के वसीले आपको आजादी मिले और आप कभी भी कुबड़े ना हो, बल्कि जिंदगी भर सीधे खड़े आसमान की तरफ देख के उसकी हमेशा तमजीद करें। आज यीशु आपसे दर्शन करना चाहता है। उसने आपको बुलाया है। उसने कहा है, अब्राहम की बेटी, हे अब्राहम के बेटे, मेरी आवाज सुन, मैं तुझे तेरे नाम से पुकारता हूं। यू आर सेट फ्री। आज तू आजाद है। Receive it in the name of Jesus. तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ। पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाओ। जोरदार तालियां। आजादी का ऐलान हो चुका है चर्च। छुटकारे का प्रवचन हो चुका है। जिस मकसद के लिए यीशु मसीह भेजा गया, वो मकसद पूरा हो चुका है। हम आखिरी दुआ से इस इबादत को खत्म थैंक करेंगे। यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया। खुदावन की बेहद हजूरी यहाँ पर मौजूद है। आज खुदा ने आपको ईद पेंतिकोस के दिन से पहले ही आपको आज पाक रूह से भर दिया है। खुदा की पाक हजूरी यहाँ पर मौजूद है। हम में से यहाँ किसी का भी जाने का दिल नहीं कर रहा। खुदावंद जिंदा आसमानी पिता, हमारा खुदावंद दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तूने आज हमें बड़ी बरकत दी है खुदा। एक एक अल्फाज जो खुदावंद तेरी बंदी के मुंह से निकला है खुदावंद, वो हमारे दिलों पर उसने चोट किया हथौड़े की तरह। और आज खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद इस टीचिंग के वसीले, इस प्रीचिंग के वसीले खुदावंद हमारी सारी कमजोरी जाती रही है। कोई डेविल, कोई डीमन, कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू, कोई तावीज हम पर अब कभी भी काम नहीं करने पाएगी। खुदावन हम शुक्र करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए जो तूने दिया खुदा। खुदावन हम तेरी हैकल में आए, हमने तेरी आराधना की, हमने तेरी तालीम सुनी और खुदावन हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे। हम ब्लेस होकर जा रहे हैं, हम छुटकारा हासिल करके जा रहे हैं और हम खुदावन तेरी हजूरी में हमेशा झुकें, तेरी हजूरी में झुकें, लेकिन अबलीस के सामने कभी ना झुकें। खुदावन हम अगर झुकें तो सिर्फ तेरी हजूरी में झुकें। खुदावन सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदावन, इस अच्छे सुंदर समय के लिए, अच्छे कलाम के लिए, अच्छी आराधना के लिए। प्रभु तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने हमें ये सुंदर समय दिया खुदा। थैंक यू करते हैं प्रभु जी और सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदावन जी। बाकी का सारा वक्त खुदावन तेरे हाथों में। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं और सब बोलेंगे आइए खुदावन की इसका भी दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे
और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा। सब अपने हाथों को उठाएं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। यीशु जैसा